स्टूडेंट्स आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग आज सीखेंगे कि मोल फ्रिक्शन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया है। ए गैस प्लस 2b गैस गिव सी गैस एंड डी गैस। ओके, और ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है एंड ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम पे हम इसको कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी का साइन होना चाहिए, ठीक है। So let the mole fraction of the moles of A, B, C and D are at equilibrium A1, A2, A3 and A4। A1, A2, A3, 4 क्या है स्टूडेंट्स? ये इक्विलिब्रियम पर A, B, C, D के क्या है? मोल्स हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, these are the moles at equilibrium। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे? दैट इज एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ सी इंटू एक्स ऑफ डी एक्स ऑफ ए एक्स ऑफ बी का स्क्वायर, बिकॉज वहां पे 2b लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान होता है, यूजुअली इसके क्वेश्चंस कम ही मिलते हैं, बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन्स में ही आते हैं बच्चों। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। आपको पता है मोल फ्रैक्शन ए का कैसे फाइंड करेंगे? मोल्स ऑफ ए, दैट इज मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल्स एंड टोटल। तो यहाँ पे आप लिख दो A1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 हो जाएगा एंड प्लस A4। सो ये जो है आपका मोल फ्रैक्शन है किस का? A का। ऐसे ही हम B का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे XB, तो ये क्या हो जाएगा, N ऑफ B बाई NT, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, A2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड प्लस A4। ओके, ऐसे ही आप फाइंड कर सकते हो एक्स सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3 डिवाइडेड बाई एन टोटल ले लो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। ऐसे ही आप एक्स डी का ले लो, डी का क्या हो जाएगा, A4 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो हमने क्या किया, इन सब के मोल फ्रैक्शंस फाइंड कर लिए। अब कुछ नहीं करना है, फार्मूले में रख देना है। तो फार्मूले में रखना बड़ा आसान है भाई। ये इक्वेशन 1 है, जस्ट पुट इन इक्वेशन 1, पुट एक्स ए एक्स बी एक्स सी एंड एक्स डी इन इक्वेशन 1 इन 1। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दीजिए। तो kx क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, kx हो जाएगा हमारा, जस्ट देखो जो n टोटल है वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन राइट हियर A1 अपॉन NT। मैं n टोटल लिख दे रहा हूँ, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया भाई। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे XC। तो XC क्या है, XC है A3 बाई NT है, A3 बाई NT है, इंटू A4 बाई NT, ओके, डिवाइडेड बाई A1 अपॉन NT एन टोटल एंड A2 बाई NT का स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत स्क्वायर करना, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा,
यहाँ आएगा A3 into A4 and divided by A1 and into A2 का स्क्वायर, ओके, एंड NT ऊपर और आएगा बिकॉज ये बच गया ना भाई, NT स्क्वायर था ना यहाँ पे, ठीक है भाई, ऐसे. So this is the mole fraction constant Kx, ठीक है. So finally Kx आपका आ गया, Kx आया in terms of moles of A, B, C and D, ठीक है. So जो चीज़ें कैंसिल होगी वो कैंसिल कर देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे. तो इस तरह से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं, ठीक है. सो आई थिंक ये इजी है, इसमें कुछ बहुत टेक्निकल नहीं होता है, ठीक है. और यहाँ पर किसी भी रिएक्शन का आप निकाल सकते हो मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट. उसके क्या करने, मोल फ्रैक्शंस रखने, प्रोडक्ट के रखने हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रखने हैं रिएक्टेंट्स के, ठीक है. तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स.